नमस्कार, एपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मुद्दा। बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इस पर हम आज चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि दरअसल मसला क्या है। बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच दीवार आ गई है। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी जिन राज्यों में उसकी सरकार है, वहां कॉमन सिविल कोड को लेकर एक माहौल बना रही है। बिहार सहित बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए मांग तेज हो रही है। बिहार में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की मांग ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी के अगले दिन ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में कॉमन सिविल कोड को लागू करने की घोषणा जल्द हो सकती है। वहीं पूरे मामले पर जेडीयू ने भी अपना रुख साफ कर दिया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा। देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। सबको पता है कि कई मसलों पर जेडीयू की राय बीजेपी से अलग है। जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कुशवाहा से पूछा गया कि कॉमन सिविल कोड से परेशानी क्या है, तो जेडीयू नेता ने पलटकर सवाल करते हुए कहा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। जबकि बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि देश के संविधान ने सभी को एक समान अधिकार दिए हैं। संविधान के पहले ही पन्ने पर लिखा है कि सभी एक हैं, तो सभी को एक ही रहने देते। जाति और कौम के आधार पर लोगों को बांटने की जरूरत नहीं है। यह संविधान का अपमान है। ऐसे में सभी के लिए एक कानून हो जाए, ये तो बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहार क्या, देश भर में इस कानून को लागू कर देना चाहिए। जीवेश मिश्रा ने कहा कि जेडीयू नेता क्या कह रहे हैं, इससे हमें क्या मतलब। मुख्यमंत्री एनडीए के हैं और हम उनसे कहेंगे कि वो इस पर विचार करें। मुख्यमंत्री तो खुद ही राज्यहित के मुद्दे पर विचार करते हैं। राज्यहित के फैसले मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर लेंगे, यह हमें विश्वास है। वहीं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो नियम पूरे देश के लिए है। जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां ये नियम लागू हों। उन्होंने विपक्ष से भी इस मामले पर विचार करने की अपील की। ऐसा इसलिए क्योंकि देश और राज्य कानून से चलते हैं। ये पॉलिसी देश हित में बनी है, इसलिए उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि वो इसे लागू करें। आपको बता दें कि जनवरी 2017 में महागठबंधन की सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू का स्टैंड साफ कर दिया था। विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीएस चौहान को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को थोपने की बजाय इस पर सबकी सहमति जरूरी है। विभिन्न धर्मों के समूह, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से विमर्श जरूरी है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी जरूरी हो जाती है। इसलिए समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए, सबके लिए बराबर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे साथ राम सागर सिंह हैं, प्रवक्ता बीजेपी बिहार से, और अख्तरुल इमाम हैं, प्रवक्ता आरजेडी, और प्रभात रंजन जेडीयू के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और सबसे पहले राम सागर जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अचानक से ये स्टैंड लिया है। हालांकि 3 कोर मुद्दों में शामिल है बीजेपी की, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्या मंशा नहीं थी, या अब अचानक से 2024 का इलेक्शन आ रहा है इसलिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है? कैसे देखें सर? आप देखेंगे तो ये अचानक से 370 और 35A को हटाने का मुद्दा जी, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा और कॉमन सिविल कोड
जी ये तीनों मुद्दा मेरा पुराना मुद्दा है। मेरे साथ जो भी पार्टियां गठबंधन में रही है इस जी मुद्दे से परिचित रहे हैं। जी। तो ये नया मुद्दा नहीं है और ये संविधान सम्मत मुद्दा है। नहीं, हमने नया नहीं कहा। जो मुद्दा हमने रहा कहा है, कि ये 2024 का ये इलेक्शन आ रहा है, इसलिए शायद गर्माहट लाने के लिए इसको तूल दिया जा रहा है। संविधान इसको चाहती है कि ये लागू हो, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये लागू हो, देश की जनता चाहती है कि ये लागू हो और देश की जनता धारा 370 के पक्ष में भी थी। तो जो आप देखेंगे कि धारा 370 के पक्ष में थी, जब घटा तो काफी लोगों ने इसकी सराहना की। राम सागर जी, सवाल ये है कि क्या इलेक्शन आ गए हैं? सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सर, सवाल तो सुन लीजिए, दबा दिया है। सवाल तो सुन लीजिए। नेहरू ने दर्द दिया देश को और मोदी ने दबा दिया है। एक कॉमन सिविल कोड देश के लिए दबा होगा। जो पीछे के गलतियां की है सुधार का। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। सवाल सुन लीजिए राम सागर जी, सवाल तो सुन लीजिए। अरे राम सागर जी, सवाल तो सुन लीजिए। क्या आप तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी? सवाल सुन लीजिए, सवाल शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अख्तरुल इमाम साहब, क्या सोचते हैं, मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? क्या देश में लागू होना चाहिए समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए? 9 साल में शादी हो जाए, 9 साल में शादी होने से लगता प्रभाव पड़ेगा। अगर कॉमन हो जाएगा तो एडल्ट होगी तब होगी शादी। ये मुस्लिम बच्चियां तो चाहेंगे कि ये। चलिए अख्तरुल साहब से जवाब ले लेते हैं। अख्तरुल साहब, क्या लगता है आपको, लागू होना चाहिए ये कानून? कि अगर इसकी आवश्यकता होती तो हमारे पूर्व में जो हमारे देश के कर्णधार लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया जी, और जो विभिन्न विचारधारा के लोग थे जो देश के आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अगर ऐसा होता तो वो लोग उसी समय संविधान इसी तरह का बनाते। लेकिन उस वक्त के लोग जो चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो या तमाम लोग, तमाम पटेल साहब हो या जवाहरलाल नेहरू साहब हो या तमाम देश के लोग थे, उन लोगों ने बैठ करके इस तरह का निर्णय लिया कि हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग परंपराएं नहीं, आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। देखिए, किसने क्या किया अख्तरुल साहब, किसने क्या किया वो एक दूसरी बात है। क्या समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए या नहीं, ये आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत के संविधान बहुत बेहतर बना हुआ है। इसमें जो तमाम धर्मों के जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो उसमें बहाल रहना चाहिए। जो संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक जो अधिकार तमाम धर्मों के लोगों को दिए गए, आर्टिकल 44 पढ़े हैं आप? आर्टिकल 44 भी पढ़ा होगा ना आपने? नहीं, हमने यूनिफॉर्म लॉ जिसमें दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें संविधान में है ये बात। आप कह रहे हैं संविधान में नहीं, संविधान में है ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि जब ये बहुत पहले से संविधान में है तो इसको अभी तक किसी सरकार ने लागू क्यों नहीं किया। आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल है कि क्या इसे लागू होना चाहिए या नहीं। अब जवाहरलाल नेहरू क्या कर गए या बाकी लोगों ने लिखा क्या कर गए, उससे मतलब नहीं है। एक नागरिक होने के नाते देश के, क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह का कानून लागू होना चाहिए जो सबके लिए समान हो, जिसमें ना धर्म हो ना जाति हो, वो एक कानून हो पूरे देश में लागू? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम धर्मों के अनुसार मिला जुला कर सबको मिला करके तब कानून बनने चाहिए। और जब आप अख्तरुल साहब क्या बात कह रहे हैं, धर्म के हिसाब से कानून बनने चाहिए या कानून के हिसाब से सबको चलना चाहिए? संविधान के हिसाब से सबको चलना चाहिए। ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो जाए। तो आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता क्या है? आपकी स्वतंत्रता क्या है? बहुविवाह है, ज्यादा से ज्यादा शादियां कर सकें, ये स्वतंत्रता है? बनाया है हमसे आपसे ज्यादा। एक कानून जो सबके लिए समान होना चाहिए उस पर आपकी सहमति नहीं है, ये तो बड़ा अचंभा है। प्रभात जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपका क्या मत है, लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी का जो माहौल है देश में, फिलहाल समान आचार संहिता लागू किए जाने के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड नहीं है। आप सही कह रहे थे कि
अनुच्छेद 44 में यह दिया हुआ है कि समान यूनिफॉर्म लॉ दिया है होना जी चाहिए, जी हाँ। जिससे जनता के बीच में एक स्पष्ट मैंडेट जाता है, स्पष्ट विचार जाता है। लेकिन जो माहौल अभी है उसमें भी इसको लागू करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। नहीं, माहौल से क्या मतलब है आपका? माहौल से क्या मतलब है प्रभात जी? माहौल से क्या मतलब? नहीं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही है, ईसाई पार्टी के लिए भी लगा सब? प्रभात जी, नियम देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसा होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता, ये तो आपको पता है ना। जनता दल यूनाइटेड यही कहना चाह रही है कि अभी पूरे देश के नागरिक के अंदर यह विचार पूरी तरह से परिणत नहीं किया गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके। जी। बहुत सारे धर्म के या समुदाय के अलग अलग मान्यताएं जो वो मतलब आपको राजनीति करनी है इस पे? हिंदू सिविल राजनीति करनी है, समय आया, देश एक हो, एकजुट हो, किसी तरह का मतभेद ना हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून बने, उस पर आप राजी नहीं है, लेकिन आपके लिए राजनीति जरूरी हो जाती है। इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। सहमति बन गई थी इस पर कि एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए इस मुद्दे पर। लॉ कमीशन ये बड़ी विडंबना की बात है कि इतने वर्षों से, जबकि संविधान में ये बात दी गई है कि एक समान कानून लागू होना चाहिए, राजनीतिकरण हो जाता है तमाम ऐसे मुद्दों का जो देश के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना होती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कोर मुद्दों में इसको शामिल किया था और अब जहां जहां उसकी सरकार है वहां वहां इसको लागू करने की अपनी जो नीति है उसने बनानी शुरू कर दी है। और इसकी जब सुगबुगाहट शुरू हुई, जैसे ही ये मुद्दा उठा, उस पर राजनीति गरमाना भी शुरू हो गई। यानी कई दल ऐसे हैं जो उस पर राजनीति करना चाहते हैं और इस नियम को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। चर्चा में शामिल हैं 3 मेहमान, राम सागर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अख्तरुल इमाम, प्रवक्ता आरजेडी, और प्रभात रंजन, जेडीयू नेता। बिल्कुल हम ये समझना चाहेंगे आप लोगों से, जिस तरह से चीजें प्रभात जी आप कह रहे हैं, हमारे देश का एक राज्य ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपको जानकारी है इस बात की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो लॉ कमीशन को मामले का रिपोर्ट नहीं, हमारे देश का एक राज्य ऐसा है जहां पर लागू है, उसकी जानकारी है आपको? 21 अगस्त को लॉ कमीशन ने कहा था कि सिविल कोड और पर्सनल लॉ में कुछ सुधार का सुझाव दिया था, लेकिन उसने यह कहा। प्रभात जी, छोटा सा सवाल, प्रभात जी, सवाल यह है कि हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जहां पर लागू है, ये क्या उसकी जानकारी है आपको? आप उत्तराखंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं क्या? उत्तराखंड ने तो अभी पहल की है, यूपी अब पहल किया है, तो पहल किया। जहां लागू है ये, और आज से नहीं लागू है, आजादी के समय से भी लागू है। कौन सा स्टेट है? गोवा। गोवा, जी हाँ। बहुत ही अच्छी बात है, चलिए गोवा बधाई का पात्र है। तो फिर आप क्यों नहीं पहल कर सकते हैं? सवाल तो यही है ना। हमारे राज्य में अभी वो संभावनाएं, इसकी संभावना नहीं है कि इसकी कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। ये परेशानी हो जाती है जब आप कहते हैं हमारे राज्य में, तेरे राज्य में। देश किसका है? देश में ऐसा कानून हो वो आपको मंजूर नहीं है। उनके भी अपने नियम हैं, उनके भी अपने कानून है। हम सारे लोग मिलकर के उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप सारे लोग संविधान से ऊपर हैं, कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप सारे लोग संविधान से ऊपर हैं क्या? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, संविधान भी यह कहता है कि आपको अपने नागरिकों को समझाने की जरूरत है। जब यह बात होती है कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए, जो आप कानून लागू करने जा रहे हैं, आपके नागरिक सहमत होने आ रहे हैं। में 2 दिन का बहस हुआ था, 300 लोगों ने बहस करके इसको तय किया था, इसलिए इसको लागू करना है। तो अब तक लोग समझ नहीं पाए हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और महिलाओं का सशक्तिकरण का सवाल है। अब 9 साल की बच्ची का शादी कर दिया जाए तो क्या उसके स्वास्थ्य अच्छे रह पाएंगे? क्या बच्चे हो जाएंगे 12 साल में, उसके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे क्या? उनको जीने का अधिकार नहीं है मुस्लिम बच्चियों को? नागरिक संहिता अगर कुरीति है, रीति को अपनाए, लेकिन कुरीतियों को हर एक धर्म के लोग खत्म किए हैं। बाल विवाह हिंदुओं में भी था, वो कुरीति थी, उसको भी हिंदुओं ने खत्म किया। तो राम सागर जी, किन किन राज्यों में,
किन किन राज्यों में लागू करने की कोशिश की जाएगी? जहां चुनाव होंगे वहीं लागू किया जाएगा या बाकी जगहों पर भी लागू किया जाएगा जहां जहां बीजेपी की सरकार पूरी तरह से है या फिर गठबंधन में है? नहीं, हमारा तो पूरे देश में रहेगा कि पूरे देश में ये लागू हो सब दलों से, क्योंकि ये लोकसभा में पारित करवाया जाएगा और लोकसभा राज्यसभा से होगा, उसमें बहस भी होगी। जब सामने बात आएगी तो हम समझाएंगे लोगों को, और ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर थोप दिया जाएगा, उस पर बहस होगी, बहस में जो बातें सामने आएगी। तो अब तक क्यों नहीं समझाया जा सका? राम सागर जी, अब तक इतने सालों से सरकार है, इसके बीच में अब तक क्यों नहीं इसको शामिल किया गया? क्यों इस बात पर चर्चा नहीं हुई? नहीं, मेरी सरकार जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार जो आई है वो 14 से आई है, और कुछ मुद्दे थे पहले, उनको धारा 370 और 35(1) को भी समाप्त करने का जरूरत था। तो उन सारी चीजों को सॉल्व कर करके अब फिर वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात है, तो यही एक नहीं है, उसको भी आगे हम लोग चाहते हैं कि वो भी आगे आए, लोग समझे उस चीज को, और उससे जो नुकसान हो रहा है देश को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने से, यही बात समझाना चाह रहे हैं, यही बात समझाना चाह रहे हैं अख्तरुल साहब कि देश को नुकसान होता है जब राजनीति धर्म की होती है, राजनीति जात की होती है और अपने तरीके से नियमों को कानूनों को बनाया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, आप संविधान से ऊपर नहीं, और आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर लोगों से बातचीत करके तब ये चीजें होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाजपा आरएसएस का एजेंडा है, इसकी वकालत आप कर रहे हैं। अरे सर, संविधान भाजपा ने बनाया क्या? इसकी वकालत सर आप कैसी बातें कर रहे हैं अख्तरुल साहब? संविधान भाजपा ने नहीं बनाया है। आप तो समीक्षा करेंगे, आप पत्रकार हैं ना, तो मैं आपसे, संविधान बीजेपी ने बनाया है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तो संविधान बीजेपी ने बनाया है क्या? अरे 10, 12, 15 सालों से भाजपा की सरकार है देश में। अरे मैं तो कांग्रेस पे भी सवाल खड़े कर रहा हूँ, कांग्रेस पे भी सवाल खड़े कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है ना उनके प्रतिनिधि यहाँ पे। आप बात सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के 8 सालों से ये है, क्यों नहीं इन्होंने कुछ करने का काम किया? अरे जब कर रहे हैं तो सहयोग करिए, जब उन्होंने पहल किया आप सहयोग करिए। देश में तरह तरह की परेशानी है, पहले उसको देखिए ना। अभी चुनाव सर जब पहल कर रहे हैं आप सहयोग करिए ना। हमारी पार्टी आपने तो ये बात कह दी कि जैसे संविधान बीजेपी ने लिख दिया। इससे मुकाबले हमारी पार्टी का नीतीश कुमार की हमला है बिहार में। नीतीश कुमार की छवि को खत्म करने के लिए ये नीतीश। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर, ये क्या बात? संविधान से या कोई नियम कानून लागू हो जाने से नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाएगी? इतने छोटे नेता नीतीश कुमार। किया जा रहा है नीतीश कुमार जो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, करने का भाजपा के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आप अख्तरुल साहब क्या कह रहे हैं? कम से कम ऐसा जवाब दीजिए जो जनता को हजम हो जाए, हमको हजम हो जाए। खत्म करने से महिलाओं ने दे दिया, देश में समान कानून लागू करने से नीतीश कुमार की छवि खराब हो जाएगी, तो बड़ी विचित्र बात हो गई। चलिए अब संभल जाइए, मुस्लिम महिलाएं 50% मुस्लिम महिलाएं भाजपा को समर्थन करेंगी। राम सागर जी वक्त बहुत कम है, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि कब तक लागू करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, इस पर बात चल रही है, बात कर करके फिर जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और फिर उसको सामने लाया जाएगा देश के सामने। जी अख्तरुल साहब, आप क्या चाहते हैं? लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में जवाब। लागू होना चाहिए या नहीं? अभी वैसी परिस्थिति नहीं है, अभी देश में तरह तरह के। चलिए ठीक, आप सहमत नहीं है। प्रभात जी आप क्या कहना चाहेंगे? गुजर रहा है प्रभात जी। कोई चुनाव के बाद प्रभात जी का जवाब ले लेने दें, समय कम है हमारे पास। प्रभात जी का जवाब ले लेने दें, प्रभात जी का जवाब ले लेने दें। बताइए प्रभात जी। तारुल जी का संख्या 80 से 75 बिहार की। राम सागर जी समय की कमी है, राम सागर जी समय की कमी है, प्रभात जी का जवाब लेने दें। प्रभात जी बताइए। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड इसके पक्ष में नहीं है कि समान सिविल कोड को लागू किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा बड़ा है और संविधान में दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कई बार, लेकिन किसी भी सरकार की इतने वर्षों के शासन के बाद ये मंशा नहीं हुई कि एक कानून लागू हो जाए और जिससे
जो विरोधाभास सामने आता है आम लोगों के साथ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो राजनीति होना शुरू हो जाती है, उससे देश में अराजकता का माहौल बनता है। ये सारी अराजकता का माहौल खत्म करने के लिए, महिलाओं को ताकत देने के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों के लिए, विवाह से, शादी से, कम उम्र में विवाह से, बच्चों के लिए, सबके लिए एक समान कानून हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को ताकत मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी जो अनावश्यक रूप से थोप दी जाती हैं। तो क्या ये देश के खिलाफ हो जाता है? बड़ी अचरज की बात हो जाती है जब कोई ये कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो नहीं चाहते कि देश में एकता का माहौल बने। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।